दोस्तों, अगर आपने भारतीय स्टेट बैंक में ब्रांच जाकर अपना अकाउंट ओपन करवाया है, तो कहीं आपके उस अकाउंट पर इंश्योरेंस तो चालू नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने चालू करवाया ही नहीं, तो इंश्योरेंस चालू कैसे होगा? कैसे पता चलेगा कि इंश्योरेंस चालू है या नहीं? और अगर इंश्योरेंस चालू है भी, तो उसे कैसे कैंसल कर सकते हैं और उसका कैसे रिफंड ले सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में इन सारी डिटेल्स में इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे कि आपने अगर ब्रांच जाकर अकाउंट ओपन कराया है, तो कैसे पता चलेगा कि आपके अकाउंट पर इंश्योरेंस है या नहीं, उसको कैसे कैंसल करेंगे, उसका रिफंड कैसे लेंगे, वो सब डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं एसबीआई के इंश्योरेंस की। तो यहाँ पर जब आप ब्रांच में जाकर अकाउंट ओपन कराते हैं, तो यूँ तो एसबीआई का अकाउंट जो है वो ज़ीरो बैलेंस भी खुल जाता है। योनो एसबीआई के ज़रिए ऑनलाइन भी खोल सकते हैं, ब्रांच में भी योनो एसबीआई के ज़रिए ही खोला जाता है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। लेकिन अगर ब्रांच में आपसे ज़बरदस्ती पैसे माँगे गए हैं, अगर ₹1000 या ₹2000 माँगा गया है, तो इसका मतलब है कि आपके अकाउंट पर कहीं न कहीं इंश्योरेंस चालू होने की आशंका है। अब आपके अकाउंट में अगर आपने 2000 से अकाउंट ओपन कराया होगा और आपके अकाउंट में बैलेंस 1000 शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ₹1000 की इंश्योरेंस उन्होंने एक्सीडेंटल वाली चालू कर दी है और एसबीआई के मैक्सिमम ब्रांचेज़ में ऐसा ही किया जा रहा है। यूज़र को ये भी पता नहीं होता है कि उनका इंश्योरेंस चालू हो गया है, पैसा वो ले लेते हैं 2000, 1000 खाते पे रहती है, 1000 का इंश्योरेंस चल जाता है और नहीं तो हो सकता है आपसे एक ही ₹1000 लें और 1000 का इंश्योरेंस खोल दें और ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोल दें। तो ये दिक्कतें हो रही है एसबीआई के मैक्सिमम ब्रांचेज़ में और बहुत सारे यूज़र कमेंट भी कर रहे हैं कि अगर वो आप पैसे नहीं देंगे तो वो कहते हैं कि खाता नहीं खुलेगा। खैर, अब बात करते हैं हालाँकि एसबीआई की ये पॉलिसी नहीं है, अगर आपके मर्ज़ी के बिना आपको ब्रांच इंश्योरेंस खोल भी देता है, तो आप उसके अगेंस्ट जो है ओम्बड्समैन को कंप्लेंट कर सकते हो और आप जो है अपना रिफंड ले सकते हो। तो ये ओम्बड्समैन जो है आरबीआई की ऑफ़िशियल पोर्टल है, किसी भी बैंक से रिलेटेड आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। ख़ैर, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अकाउंट पर इंश्योरेंस चालू है या फिर नहीं है। तो अगर आपके अकाउंट से साल में ₹1000 कटते हैं और उसके मैसेज आपको मोबाइल पे मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि इंश्योरेंस चालू है। और अगर नहीं मालूम है तो आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल करिए। योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करिए और योनो एसबीआई में हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इससे रिलेटेड वीडियो चैनल पर पड़ी है, उसको देखकर आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना सीख जाएँगे। योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इंश्योरेंस सेक्शन में जाएँगे तो वहाँ पर ही आपको पता चल जाएगा कि कोई भी पॉलिसी आपके अकाउंट से लिंक्ड है या फिर नहीं है। तो अगर आपके अकाउंट से लिंक्ड होगा तो वहाँ पर आपको बताएगा कि आपका कौन-सा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। वैसे तो एस एसबीआई का 100 से शुरू हो जाता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और मैक्सिमम ₹1000 तक जाता है, तो वो लोग आपको ₹1000 वाला ही ओपन कर देते हैं और ऐसे में जो है आपके अकाउंट से पैसा हर साल कटने लगता है। साल में 1 बार कटता ही है ₹1000। तो आपको इस तरीके से पता चल जाएगा योनो एसबीआई में अगर आप माई इंश्योरेंस सेक्शन में जाएँगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि कोई पॉलिसी आपके अकाउंट से लिंक्ड है या फिर नहीं है। अगर कोई भी पॉलिसी वहाँ पर नहीं बताता है, तो इसका मतलब है कि कोई पॉलिसी चालू नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई पॉलिसी दिखाता है, तो वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर चांसेस हैं कि ₹1000 वाला अगर खोला होगा बैंक ने या ₹500 से ही खोला होगा बैंक ने, तो 1000 का होगा तो 1000 वाला दिखाएगा और 500 का होगा तो 500 वाला आपको दिखाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो है वो दिखाएगा और ऑटो रिन्यूअल उसका जो है वहाँ पे लगा हुआ होता है जिसके ज़रिए आपका ऑटोमेटिक वो कटते जाता है पैसा, तो ऑटो रिन्यूअल को ऑफ भी किया जा सकता है। स्टेटस देखेंगे डिटेल्स पे क्लिक करके तो वो एक्टिव बताएगा। कब पॉलिसी जो है कब तक वैलिड है और कितने रुपए की प्रीमियम है वो भी वहाँ पर दिखाएगा। लेकिन सबसे नीचे में आप देख सकते हो कि वहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप जो है अपने पॉलिसी को कैंसल करें। तो कैंसल पॉलिसी बटन पर क्लिक करके आप जो है पॉलिसी को कैंसल कर सकते हो। कैंसल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आप कैंसल पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, पॉलिसी नॉट रिक्वायर्ड कुछ भी आप नीचे जो है रीजन सेलेक्ट कर लेंगे और पॉलिसी नॉट रिक्वायर्ड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को दर्ज करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो आपका जो इंश्योरेंस है वो आपका जो है कैंसल हो जाएगा और उसके बाद जो है आपके अकाउंट में जो है आपको पैसे भी वापस मिल जाएँगे। उसी वक़्त जब आप कैंसल करेंगे तो वो आपको ₹1 भेज के आपके अकाउंट को वेरीफ़ाई करेगा और उसके बाद जो है आपका जो इंश्योरेंस के पैसे हैं वो रिफ़ंड हो जाएँगे और अगर वो नहीं होते हैं तो आप कस्टमर केयर को कॉल करिए। लेकिन हाँ, पैसे तभी रिफ़ंड होंगे जब हाल-फिलहाल में ही कटा है। नहीं तो अगर आपने साल भर चला लिया होगा, 6 महीना चला लिया होगा तो वो पैसा जो है आपको रिफंड होने के चांसेस कम है। तो इस तरीके से आप योनो एसबीआई के ज़रिए अपना इंश्योरेंस पॉलिसी चेक भी कर सकते हो कि आपका इंश्योरेंस चल रहा है आपके खाते पर कि नहीं और साथ ही साथ उसको कैंसल भी कर सकते हो और रिफंड अगर हाल ही में कटा होगा 1-2 महीने के अंदर
तो रिफंड हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होती है तो आप जो है एक बार कस्टमर केयर को 18001234 पे कॉल करके आप उनसे एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस का नंबर लेके आप कॉल करोगे तो हो सकता है आपको वो रिफंड प्रोवाइड करा दे। लेकिन अगर आप कैंसिल भी कर लेते हो और रिफंड ना भी मिलती है तो कम से कम अगले साल से जो है आपके अकाउंट से पैसे तो नहीं कटेंगे। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने पॉलिसी ली थी अगर एक्टिव है तो, या फिर ज़बरदस्ती ब्रांच ने आपके जाने बिना ही आपका इंश्योरेंस चालू कर दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि आपने लिया नहीं होगा, उन्होंने खुद किया होगा। ख़ैर, ये तो आप लोग बताएँगे कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आप अपना इंश्योरेंस चेक भी कर पाए होंगे और कैंसल भी कर पाए होंगे और रिफंड हो सकता है आप लोगों को मिला भी होगा। तो अगर मिला है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। कोई भी जानकारी चाहिए लिखेंगे। दीजिए इजाज़त। थैंक यू।